नक्सली लीडर माड़वी हिड़मा के कथित एनकाउंटर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन नक्सल संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी दोनों ही इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। आंध्र पुलिस के मुताबिक अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमल्ली इलाके में कड़ी मुठभेड़ के बाद हिड़मा, उसकी पत्नी राजेश समेत 6 नक्सली ढेर कर दिए गए। लेकिन 2 दिन बाद नक्सल संगठन ने एक पत्र जारी कर पूरी कहानी बदल दी है। नक्सल संगठन ने अभय के नाम से पत्र जारी किया और दावा किया कि हिड़मा बीमार था और इलाज के लिए विजयवाड़ा गया था। 15 नवंबर को उसे पुलिस ने चुपचाप गिरफ्तार किया। 18 नवंबर को उसे और उसकी पत्नी राजेश समेत 6 लोगों को मार दिया। मुठभेड़ की कहानी मनगढ़ंत और झूठी है। नक्सलियों ने 19 नवंबर को 7 और लोगों के एनकाउंटर को भी फर्जी बताया और 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा तक की। केवल इतना ही नहीं, हिड़मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुई सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। उनका कहना है हिड़मा को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह आदिवासी था और बड़ा नेता बनता जा रहा था। यहाँ तक कि सोनी सोढ़ी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट जाने और जांच कमेटी की मांग भी की है। उन्होंने हिड़मा को दूसरा गुंडाधुर तक बताया। वहीं आंध्र प्रदेश पुलिस इन आरोपों को खारिज करती है और वहां के एसपी का कहना है कि 18 नवंबर की सुबह मुठभेड़ हुई थी, हिड़मा वहीं मारा गया था। पुलिस का यह भी दावा है कि सभी नक्सली हथियारों के साथ मुकाबले में ढेर हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस पर करीब 300 से ज्यादा जवानों और नागरिकों की हत्या का आरोप था और कई बड़े ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था हिड़मा, जो 8 से 10 महीने पहले तक करीगुट्टे के जंगलों में सक्रिय था। इसके बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में छपा हुआ था। लेकिन अब इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामला अदालत तक जाने वाला है, जिसमें पुलिस का दावा ये है कि ये सही एनकाउंटर है। वहीं नक्सल संगठन और सोनी सोढ़ी का आरोप है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। अब क्या कुछ है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें।